हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कमजोर पड़ रहा है कोरोना, लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम नए मामले सामने आए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की भयावह लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 19,953 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 338 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार सुबह बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग मंगलवार रात को नियमित आंकड़े जारी नहीं कर पा रहा था। स्वास्थ्य विभाग मंगलवार रात को नियमित आंकड़े जारी नहीं कर सका था। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम रही है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 18,043 नए मामले सामने आए थे, जो कि 15 अप्रैल को एक दिन में आए 16,699 नए मामलों के बाद सबसे कम है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैकगिली का हुआ था अपहरण, पुलिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सुटुआ मैकगिली का पिछले महीने सिडनी से उनके घर के कथित तौर पर अपहरण किया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। यह जानकारी न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बुधवार को दी है। देश की मीडिया ने पुलिस के हवाले से कहा कि छापने के बाद इस कथित अपहरण के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी, जब सिडनी के उत्तरी हिस्से में सड़क पर एक व्यक्ति ने मैकगिली को रोका और फिर इसके बाद 2 और व्यक्ति आए। उन्होंने जबरन इस पूर्व क्रिकेटर को कार में डाल दिया। मैकगिली को कथित तौर पर सिडनी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ले जाया गया और वहां मारपीट करने के बाद उन्हें दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया। कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए 5 अस्पताल तय करने की याचिका दायर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिका दाखिल कर कोविड-19 संक्रमित दिव्यांग बच्चों के इलाज के लिए कम से कम 5 अस्पताल निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में देखभाल की विशेष जरूरत वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चों की RT-PCR जांच कराने में मुश्किलों का भी जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जय स्मिथ की बेंच ने वकील अंशुमान सैनी की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सैनी ने याचिका में विभिन्न घटनाओं का हवाला दिया है, जहां RT-PCR की जांच रिपोर्ट, ऑक्सीजन का स्तर या CT स्कैन की रिपोर्ट मुहैया नहीं करा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को भर्ती करने से मना कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूल में गर्मी की छुट्टी घोषित। जी हां, दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने देश भर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का संशोधित आदेश जारी कर दिया है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते KVS के सभी स्कूलों में 3 मई से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है। यह गर्मी की छुट्टी देश के ठंडे और सबसे ठंडे इलाकों को छोड़कर बाकी देश के पूरे स्कूलों में रहेगी। हालांकि कक्षा 10वीं के शिक्षकों को कहा इस दौरान टेंशन न छोड़ने के लिए कहा, जिससे कि CBSE 10वीं का रिजल्ट 2021 समय पर तैयार किया जा सके। दिल्ली में अंत्येष्टि का इंतजार 12 घंटे तक बढ़ा, शमशान कब्रिस्तान बढ़ाने की मांग हो रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के शमशान घाट में CNG चीता स्थानों के अत्यधिक उपयोग के कारण उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बीते दिनों पंजाब बाग, सुभाष नगर, सराय काले खान के शमशान घाट में लगी CNG चीता मशीन खराब हो गई है। सोमवार को CNG चीता स्थानों पर अंतिम संस्कार रोकने पड़े थे। इसी वजह से पहले जहाँ अंतिम संस्कार के लिए 6 घंटे से इंतजार करना पड़ता था, वह अब बढ़कर 10 से 12 घंटा हो गया है। शमशान घाट संचालक ने बताया कि आम दिनों में CNG फॉर्मेंस दिन में 4 से 5 घंटे चलती थी, लेकिन अब 12 से 12 घंटे CNG फॉर्मेंस का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली छात्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच झड़प, 1 की मौत, कई घायल है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में स्थित छात्रसाल स्टेडियम में मंगलवार देर रात पहलवानों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं और एक पहलवान की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात छात्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में कुछ पहलवान घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक पहलवान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृत पहलवान का नाम सागर बताया जा रहा है, वह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाला था। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेडियम में लगे CCTV कैमरे की फुटेज की मदद से और लोगों से पूछताछ के आधार पर मामलों की छानबीन कर रही है। गाजियाबाद RT-PCR जांच रिपोर्ट आने से पहले जारी मरीजों की जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में RT-PCR जांच रिपोर्ट समय से नहीं मिलने के कारण मरीजों को दिक्कत हो रही है। 7 से 8 दिनों में रिपोर्ट मिल रही है। इतने समय संक्रमित की या तो तबियत बिगड़ जाती है या मौत हो जाती है। MMG अस्पताल में 10 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी RT-PCR रिपोर्ट आने से पहले उनकी जान चली गई है। जिले में जहाँ कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वहीं अब लोगों को जाँच रिपोर्ट के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
व्हाट्सएप ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों जैसे फेसबुक एवं व्हाट्सएप से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि व्हाट्सएप ऐप अपनी नीति प्रभावी बनाने वाला है। ऐसे में हाईकोर्ट व्हाट्सएप ऐप को निर्देश जारी कर इस पर रोक लगाए। चीफ जस्टिस DN पटेल, जस्टिस जय सिंह की बेंच ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप को नोटिस जारी किया गया है। दिव्यांगों को टीकाकरण में प्राथमिकता के लिए PIL दायर हाईकोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने के मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने एवं उनके विशेष प्रावधान किए जाने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। माँ भाई थे अस्पताल में भर्ती, पिता की कोरोना से हो गई है मौत, अगले ही दिन दूसरे की जान बचाने के लिए निकल पड़े यह डॉक्टर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अगली कतार में डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। यहाँ वे अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक डॉक्टर ने ऐसा ही काम किया है, जिसकी वजह से हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। पुणे के एक निजी अस्पताल में 45 वर्ष के एक डॉक्टर ने कोविड-19 से अपने पिता की मौत अगले ही दिन ड्यूटी शुरू कर दी, जबकि घर में उसकी माँ और भाई भी संक्रमण से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को किया खत्म, कहा 50 की सीमा तोड़ना समानता के खिलाफ। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा सहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। अंबानी केस में परमवीर सिंह की संदिग्ध भूमिका अनिल देशमुख ने लगाया यह आरोप। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री के साथ एक गाड़ी बरामद होने संबंधित मामले में मंगलवार को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की बेहद संदिग्ध भूमिका आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि परमवीर सिंह ने बदला लेने की भावना से उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। मुंबई से जा रहा था कोरोना वायरस, सामने आए सिर्फ 2500 नए केस से मिड मार्च के बाद सबसे कम। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोरोना वायरस के सामने आए नए मामलों से राहत दी है। शहर में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2500 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मिड मार्च के बाद सबसे कम है। बीते कुछ दिनों मुंबई से संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम हो गई है। मंगलवार को राज्य में लगभग 51,000 नए केस सामने आए हैं। कुछ हफ्ते पहले संख्या रोजाना यहाँ 60,000 से भी ज्यादा होती थी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से शमशान ले जाया गया कोरोना मृत का शरीर, जाने क्या थी वजह। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर रूप से जूझ रहे महाराष्ट्र में मानवता को झंझोर देने वाली मामला सामने आया है। राज्य के उस्मानाबाद जिले में कोविड-19 महामारी से मरने वाले एक व्यक्ति के शव को कूड़ा उठाने वाले वाहन के जरिए शमशान घाट पहुँचाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई और निजी वाहनों ने शव को शमशान घाट तक पहुँचाने से मना कर दिया। चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में प्लेटफार्म गैप में गिरी गर्भवती महिला, RPF कांस्टेबल की फुर्ती से बची जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला अपने छोटे बच्चे के साथ चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान वह असंतुलित होकर गिर पड़ी। यह देखकर मौके पर तैनात RPF कांस्टेबल अशोक यादव तेजी से उसके पास पहुंची और महिला की जान बचाई। महिला ने कांस्टेबल को धन्यवाद दिया। वहीं विभाग की ओर से भी अशोक यादव के इस बहादुरी भरे काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार दूसरे दिन नए केस से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। राज्य के केंद्र से 200 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मांगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की स्थिति में अब सुधार दिखाई दे रहा है। राज्य में लगातार दूसरे दिन नए केस से ज्यादा रिकवर होने वाले की संख्या ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ 65,934 लोग ठीक हुए हैं और 51,880 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 69,500 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। 48,621 नए केस सामने आए थे। इस समय राज्य में रिकवरी रेट 85.96 हो गया है। अब तक कुल 48.22 लाख केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 41.7 लाख रिकवर हो चुके हैं। राज्य में 6.42 लाख एक्टिव पेशेंट है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। क्राउड फंडिंग के जरिए 30 साल के चिन्नू ने जमा किए 30 लाख रुपए। अब तक 3,100 करोड़ मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचा।
बचाई उनकी जान। जी हां, दरअसल आपको बता दे मुंबई सहित पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जब कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की अति आवश्यक थी, तब ठाठे के कोसेट इलाके के निवासी 30 साल के चिनू कवात्रा MBA ने हाथ पर हाथ रखकर घर बैठने की जगह सुबह 4 बजे तक जाकर कोविड मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की पहली लहर के वक्त लॉकडाउन लगने पर उन्होंने 75 दिनों तक लगातार करीब 7 लाख जरूरतमंद लोगों को राशन और भोजन पहुंचाकर मदद की थी। मगर सेकेंड वेव की चुनौती बहुत ही अलग है, इसलिए इस बार वे लोगों को राशन से ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पहुंचाकर मदद कर रहे हैं। IPL के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका। मुंबई के वकील ने BCCI से 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। कहा इस पैसे से मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दे इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 14वां सीजन रद्द कर दिया गया है। इसी बीच मुंबई की एक वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें BCCI से 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की गई है। पिटिशनर ने कहा कि वे इस पैसे से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम खरीदने और ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट खरीदेगी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस गिरी कुलकर्णी की बेंच ने इस याचिका पर गुरुवार यानी 6 मई को सुनवाई करेगी। टीकाकरण का नए तरीके अब कार में बैठे बैठे लगेगी कोरोना की वैक्सीन। मुंबई में शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। जी हां, दरअसल आपको बता दे मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर सोसाइटी की पार्किंग में देश का पहला ड्राइव इन कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र शुरू हुआ है। केंद्र की शुरुआत बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से की गई है। इस टीकाकरण केंद्र पर लोगों को सिर्फ अपनी गाड़ी से आना है और उन्होंने कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। जिसके पास कार या गाड़ी नहीं है उनके लिए शिवसेना की ओर से गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। यह गाड़ी टीका लगाने वाले को घर तक छोड़कर जाएगी। BMC की ओर से यह नया प्रयास संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। पिपरी में सरकारी कोविड सेंटर में ICU बेड दिलाने के लिए 1 लाख रुपए वसूलने वाले 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दे कोरोना मरीज के परिजनों को ICU का बेड दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने वाले 3 डॉक्टर्स को देर रात पिपरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन्होंने एक मरीज से आटो क्लस्टर स्थित जम्बो कोविड सेंटर में बेड उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। इसमें कोविड केयर सेंटर का संचालक करने वाले स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर प्रवीण जाधव, वाल्के हरानी स्थित पद्म हॉस्पिटल के डॉक्टर शशांक राले और डॉक्टर सचिन कस्बे शामिल है। उनके खिलाफ पिपरी चिनवन महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जगपात ने पिपरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुणे में आज सोने चांदी के दाम में बदलाव ये रहा दाम। जी हां, दरअसल आपको बता दे पुणे के बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 47,970 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 460 रुपए गिरा है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 71,770 रुपए रहा। पुणे में कल सोने का भाव 48,430 और चांदी का भाव 71,510 रुपए था।